सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेजर का पार्ट सेकंड होने वाला है। हमने पार्ट फर्स्ट में स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन और लेजर की जो बेसिक डिफिनीशन है उसे कवर कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइंस ए एंड बी कोफिशिएंट, और जो हमारा दूसरा आर्टिकल होगा वो होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइंस ए एंड बी कोफिशिएंट। तो चलिए अब हम ए और बी कोफिशिएंट में रिलेशन डिराइव करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल पढ़िए। लेट अस कंसीडर एन असेंबली ऑफ एटम इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T. लेट N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ एटम इन स्टेट E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। जो हमारा स्टेट E1 है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स N1 है, हमारा स्टेट E2 है इस पर नंबर ऑफ एटम्स N2 है। ठीक, देन द नंबर ऑफ एटम्स एब्जॉर्ब द फोटोन एंड राइज टू स्टेट सेकंड इज गिवन बाई। देखिए कितने नंबर ऑफ एटम्स E1 से E2 में जाएंगे वो डिपेंड करता है B12, यानी जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन या एटम E1 से E2 में ऑटोमेटिक खुद से नहीं जा सकता। वो E2 पर है तो E2 पे से E1 आ सकता है, बट E1 से E2 जाना पॉसिबल नहीं जब तक हम उसका स्टिमुलेशन या फोटोन के थ्रू नहीं करा देते। तो वो हमारा जो P12 है यानी 1 से 2 में जाने का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो गिवन बाई होता है B12 N1 इंटू म्यू न्यू। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आल्सो द नंबर ऑफ एटम इन स्टेट सेकंड दैट ड्रॉप टू स्टेट 1 इज आइदर स्पॉन्टेनियस और अंडर स्टिमुलेशन इज गिवन बाई। ठीक, देखिए अगर स्टेट E2 से E1 में किसी भी एटम को जंप करना है या इलेक्ट्रॉन को, तो वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में खुद से भी आ सकता है, यानी या तो वो स्पॉन्टेनियस आएगा या तो वो स्टिमुलेटेड होगा। ओके, ठीक, जो P21 है यानी P21 का मतलब हो गया एनर्जी स्टेट E2 से E1 में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जंप करेंगे वो होगा A21N2 B21N2 म्यू न्यू के इक्वल। ठीक, नेक्स्ट हमारा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन मस्ट अकर इक्वली, दैट इज, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जितने जाएंगे, जैसे यहाँ N1 है यहाँ N2, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जितने गए हैं एग्जैक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को वापस भी आना पड़ेगा। यही थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक, तो यानी B12 N1 म्यू न्यू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो इक्वल होगा वो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के सम के इक्वल होगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमें इस फॉर्म में मिलने वाला है, यानी B21 N2 म्यू न्यू को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे LHS में। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं B12 N1 म्यू न्यू बराबर B21 N2 म्यू न्यू इज इक्वल टू A21 N2। ठीक, वही क्वेश्चन है, हमने केवल रीअरेंज कर लिया। इसे प्रॉपर और रीअरेंज करेंगे तो म्यू न्यू को कॉमन लेकर A21 N2 इस साइड से डिवाइड करेंगे किससे, B12 N1 माइनस B21 N2। ठीक, अगर हम इसी इक्वेशन में B21 N2 को कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा A21 N2 अपॉन B21 N2। ओके, फिर हमें यहाँ मिलने वाला है B12 N1 अपॉन B21 N2 माइनस 1। ओके, हम N2 से N2 कैंसिल कर देते हैं। हमें रिलेशन चाहिए A21 और B21 में, यानी हमें इसे भी किसी जुगाड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए एक काम आइंस्टीन ने अच्छा कर रखा है। क्या? आइंस्टीन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट इज जो B12 है वो B21 के इक्वल है। ये ऑलरेडी आइंस्टीन ने प्रूव कर रखा है और आपको एग्जाम में बस डायरेक्टली यही स्टेटमेंट लिखना है। इसे आप अपने नोट्स के तौर पे या एग्जाम फॉर्मेट के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर B12 को B21 के इक्वल कर दें, यानी इससे इसको काट दें, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है वो है म्यू न्यू जो इक्वल होगा हमारा वो इक्वल होगा A21 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 माइनस 1। ये हमारा फाइनल इक्वेशन होने वाला है। ठीक, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, द नंबर ऑफ एटम्स N1 एंड N2 इन एनर्जी स्टेट E1 एंड E2 इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T आर गिवन में। ठीक, देखिए जो मैक्स बोल्ट्जमैन ने एक लॉ दे रखा है N1 अपॉन N2,
यानी दो एनर्जी स्टेट है E1 E2, इसमें नंबर ऑफ एटम्स N1 और N2 हैं। तो जो N1 और N2 के बीच का कुछ रिलेशन होगा उन्होंने एक फार्मूले से दे रखा है, वो है N1/N2 इज इक्वल टू E टू द पावर -E1 -E2 अपॉन KT, जो कि इक्वल होगा E के पावर hν अपॉन KT के। ठीक, अगर इस वैल्यू को हमने जो इक्वेशन नंबर 2 पिछले स्लाइड में लेट किया था, अगर उसमें N1/N2 की जगह प्लेस करें तो हमें यही इक्वेशन जो लिखा है ये हमें मिलने वाला है A21/B21 E के पावर hν अपॉन KT -1। ठीक, ये h यहाँ पर पावर में होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक, नेक्स्ट हमको यही चीज़ मिलने वाली है। दूसरी चीज़, प्लैंक्स ने एक अपना खुद का रेडिएशन फार्मूला ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, वो है μ इज इक्वल टू 8πhν³ अपॉन C3 E पावर hν³ अपॉन KT -1। ठीक, ये इक्वेशन हो गया स्मॉल a और ये हो गया b। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें मिलने वाला है A21/B21, यानी A21/B21। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमें फाइनली जो मिलने वाला है वो होगा 8πhν³ अपॉन C³। ठीक, देखिए सेम हमको यही मिल रहा है, A21/B21 बराबर 8πhν³ अपॉन C³। ठीक, A21 और B21 हमारा आइंस्टीन का AB कॉफिशिएंट हो गया, जिसके बीच लिए हमें रिलेशन डिराइव करना था। फाइनली हम वहाँ तक पहुँच गए। अब जो हमारा 8πh है ये हमारा कांस्टेंट है, जो C है वो लाइट की स्पीड है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो जो फाइनली हमारा रिलेशन आता है वो है दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन एंड बर्ग कॉफिशिएंट। ये हमारा फाइनल रिलेशन है। और यहाँ से अगर हम एक कंक्लूजन लें तो वो हमारा मिलने वाला है A21/B21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ν³, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है A21 और B21 का रेशियो। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके दोबारा समझ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, इसके हम आर्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ एटम N0 इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। ठीक, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स N1 है, ठीक, N0 है मतलब, तो E2 में कितने होंगे, E1 में कितने होंगे, E3 में कितने होंगे, इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक अपना लॉ दिया है। वो है सपोज द पॉपुलेशन एनर्जी स्टेट E1 एंड E2। अगर E1 E2 में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो N1 और N2 हैं। ओके, तो जो फॉर्मूला होगा कि N1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब N1 कितना इक्वल होगा, N0 इंटू E टू द पावर -E1/KT। इसको अच्छे से लिखें तो ये हो गया N0 अपॉन E टू द पावर E1/KT। ठीक, वहीं जो हमारा N2 होगा वो होगा N0 अपॉन E टू द पावर E2/KT। ठीक, अच्छा, हम सभी को पता है जो एनर्जी स्टेट E2 है वो E1 से बड़ी है, यानी जो हमारी ये वैल्यू होने वाली है वो इससे बड़ी होगी। ये वैल्यू हमारी इससे बड़ी है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो बेसिकली हमारा न्यूमरेटर होगा यानी N2 जो होगा वो N1 से कंपैरेटिवली छोटा होगा। फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर डैट N2 इज लेस देन N1। हमें ये पता है अगर डिनोमिनेटर यानी E टू द पावर E2 जो है वो ग्रेटर है तो हमारा जो N2 होगा वो छोटा हो जाएगा। N2 बहुत कम है N1 से। ठीक, अंडर सच कंडीशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज मच लेस देन द स्पॉन्टेनियस एमिशन। अगर जो नंबर ऑफ एटम्स N2 में काफ़ी कम है और वो N1 से थोड़े बहुत एटम्स वहाँ पर जंप किए, मतलब E1 से E2 में बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो जब तक हम किसी फोटोन की हेल्प से स्टिमुलेशन कराएंगे, उन्हें यूनिडायरेक्शनल बनाने की कोशिश करेंगे, तब तक वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन E1 में जंप कर चुके होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम होती है 10⁻⁸ सेकंड। इतने सेकंड में अगर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पहुंच भी जाएंगे तो तुरंत रीबैक जंप कर देंगे, तो हमें हमें बेसिकली जो हमारा पर्पज है लेजर एमिशन वो हमें नहीं मिलने वाला। फिर हम क्या करेंगे, बट इन स्पॉन्टेनियस एमिशन द फोटोन इमिटेड फ्रॉम एटम्स हैव रैंडम डायरेक्शन। हमें स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस एमिशन मिलेगा और उसके डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे। ठीक,
हैंस लाइट इमिटेड फ्रॉम सोर्स विल बी इनकोहेरेंट, यानी इसमें कोई कोहेरेंस, उसमें कोई मोनोक्रोमेटिसिटी, यूनिडायरेक्शनलिटी नहीं मिलेगी। तो अब हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए करना क्या होगा? व्हाइल इन अदर हैंड इन स्टिमुलेटेड एमिशन द रेडिएशन इमिटेड इज कोहेरेंट, देयरफॉर टू ऑब्टेन द लेजर स्टिमुलेटेड एमिशन इज रिक्वायर्ड एंड फॉर इट टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसी तरह से ज़्यादा कर दें जिससे हमें स्टिमुलेटेड एमिशन मिले, क्योंकि जो नॉर्मल नेचुरल सोर्स है, आपके घर में जो LED बल्ब होंगे, जो नॉर्मल LED बल्ब होते हैं, वो हर एक डायरेक्शन में लाइट एमिट करते हैं, बट हमें लेजर के लिए एक यूनिडायरेक्शनल जो बिल्कुल पॉइंटेड लाइट होनी चाहिए। उसके लिए हमें दो कंडीशन दी जाती है। एक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाई एनर्जी स्टेट मस्ट बी द लार्जर देन द लोअर एनर्जी स्टेट, यानी जो N2 है वो बड़ा होना चाहिए N1 से। ठीक, बेसिकली अभी ने पिछले स्लाइड में देखा, जो N2 होता है वो N1 से छोटा होता है नेचुरल केस में, बट हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना पड़ेगा, यानी N2 को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, द हायर स्टेट शुड हैव लॉन्गर टाइम, डेट इज इट शुड बी अ मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक, देखिए, एक स्टेट हो गया E1 और एक स्टेट हो गया E2, यानी E2 पे जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकंड, बट हमें इस लाइफ टाइम को इंक्रीज करना है E2 पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन गया वो कुछ देर रुके, जिससे कि और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँच जाए और E2 पर N2 बढ़ जाए। तो हमें इसको एक E2 को एक मेटा स्टेबल स्टेट बनाना पड़ेगा, जिसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है या जो एटम्स है वो वहाँ पर ज़्यादा देर स्टेबल हो सके। ठीक, द इज जनरली अननेचुरल, हमने पहले बताया N2 बड़ा हो जाए N1 से, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो स्टेट E2 में ज़्यादा हो जाए, ये जनरली अननेचुरल है। द सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट लार्जर देन द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए, मेन हमारा यही है, यानी अगर कोई ऐसा कंडीशन जब हम N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम ज़्यादा कर ले N1, यानी N2 हमारा ज़्यादा हो जाए, एनर्जी स्टेट E2 में E1 के कंपैरेटिवली ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा हो जाए और यहाँ पर सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसी फेनोमेनन को हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी जो पॉपुलेशन नीचे ज़्यादा होनी थी उसे हमने E2 पे इंक्रीज करके N2 को हमने बड़ा कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पंपिंग। ठीक, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग, क्योंकि देखिए जनरली E1 से E2 पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, या हमें फोटोन का एमिट कराना पड़ेगा। E2 में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे N1 के कंपैरेटिवली, यहाँ ज़्यादा, यहाँ 2-3। अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाना है तो उसके लिए हमें E1 से इलेक्ट्रॉन्स को पंप करना पड़ेगा ताकि वो E2 पे जाए, और E2 को हमें एक मेटा स्टेबल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हम E1 से E2 में पंप करते हैं उसके दो तरीके हैं, एक ऑप्टिकल पंपिंग, यानी हम कोई फोटोन या कोई जेनॉन फ्लैश करा दें, या दूसरा इलेक्ट्रिकल पंपिंग, यानी एक ट्यूब की एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस करके कैथोड रे या पावर सप्लाई वगैरह करके इलेक्ट्रिकल पंपिंग कराएं। ठीक, तो चलिए इसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फिर रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर को आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।